उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जो छोटा डॉन होता है वो गेम खेल रहा होता है, द टावर ऑफ द डेड्स। उस गेम में जो फाइनल बॉस होता है उसे छोटा डॉन हरा ही नहीं पा रहा होता है, जिससे छोटा डॉन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और पीछे से उसका दोस्त हंस के कहता है तुम उसे मार ही नहीं सकते। फिर सीन चेंज होता है प्रेजेंट में। जो मॉन्स्टर डॉन होता है वो हमारे ओजी डॉन को बहुत ही ज्यादा धो रहा होता है। ओजी डॉन कहता है क्या तुम मुझे सच में मारना चाहते हो? उसके बाद ओजी डॉन मॉन्स्टर डॉन पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिसे मॉन्स्टर डॉन बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और मॉन्स्टर डॉन ओजी डॉन पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिसे ओजी डॉन रोक नहीं पाता है, जिससे हम देखते हैं ओजी डॉन का हाथ ही टूट गया है और बहुत दूर जाके गिरता है और कहता है क्या क्या मेरा जो हाथ है वो टूट गया? ये कामीना काई क्या 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 इसे हराना भी पॉसिबल है? आखिर मैं इसे कैसे हराऊं? उसके बाद मॉन्स्टर डॉन के पीछे खाली खोपड़ी आके कहता है जैसे कि मुझे पता है तुम इसे कभी भी हरा नहीं पाओगे और फिर तुम इस चैलेंज को हार जाओगे और हारने पर क्या होगा तुम्हें तो पता ही है। उसके बाद मॉन्स्टर डॉन ओजी डॉन की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए, लेकिन ओजी डॉन एक पत्थर पकड़ता है और ब्लैक डॉन की तरफ फेंकता है, लेकिन मॉन्स्टर डॉन उसे बहुत ही आसानी से डॉस कर लिया होता है और हम देखते हैं ओजी डॉन भाग रहा होता है। ओजी डॉन भागते हुए कहता है मुझे कम से कम इससे तो थोड़ी डिस्टेंस बना ही रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। उसके बाद मॉन्स्टर डॉन ओजी डॉन की तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है। फिर ओजी डॉन अपने पास्ट की मेमोरी याद करता है, जैसे कि वो टावर ऑफ द डेड्स में फाइनल बॉस को हरा नहीं पा रहा होता है, लेकिन उसने हार नहीं माना। कैसी भी करके आखिर में उसने फाइनल बॉस को हरा दिया। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मॉन्स्टर डॉन ओजी डॉन पर बहुत ही ज्यादा मुक्का मार रहा होता है। सिर्फ एक मुक्का नहीं, मुक्के पे मुक्के मार रहा होता है। लेकिन इस बार ओजी डॉन मॉन्स्टर डॉन पर एक कोहनी मारता है, जिससे दोनों पीछे जाके गिरता है और हम देखते हैं ओजी डॉन के सिर्फ एक हेल्थ बचा हुआ है। ओजी डॉन थक हार के कहता है क्या इसे सच में हराना इम्पॉसिबल है? क्या मैं आज सच में मर जाऊंगा? इसे मैं कैसे हराऊं? नहीं मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये सोचकर भी हैरानी हो रहा है कि अगर मैं इसको हरा दिया तो इसका इनाम कितना बड़ा होगा। ये सोचकर ही मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। और ओजी डॉन अपने मन में हंस रहा होता है। ये सीन देखकर आप लोगों को तो याद आ ही गया होगा, ये सीन हम लोगों ने शुरू में देखा था, जिसे देखकर खाली खोपड़ी कहता है आखिर हंस क्यों रहा है? क्या ये पागल हो गया है? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर छोटा डॉन का दोस्त कहता है तुम उस मॉन्स्टर को कभी भी हरा नहीं पाओगे। लेकिन जब वो उठकर देखता है तब छोटा डॉन बहुत ही खतरनाक तरह से कहता है तो आखिर मैंने इस मॉन्स्टर को हरा ही दिया। जिसे सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है और कहता है तुमने आखिर इसे कैसे हराया? जिसके जवाब में छोटा डॉन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। जब मेरा एनिमी मर नहीं सकता तो मैं आखिर कैसे मर सकता हूँ। फिर सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर डॉन खाली खोपड़ी से कहता है तो खाली खोपड़ी तुम मुझे डम समझने की हिम्मत मत करो। तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा हिंट दिया है, जैसे कि तुमने मुझे फ्लोर क्लियर करने पर भर भर के रिकवरी पोशन दिया और तुमने मुझे एक बैग दिया जिसमें मैं कुछ भी रख सकता हूँ। उसके बाद डॉन रिकवरी पोशन को पीता है और कहता है जैसे कि मेरा एनिमी मर नहीं सकता, उसका मतलब मैं भी मर नहीं सकता। और डोले शोले दिखाते हुए कहता है देखो मैं ठीक हो गया, मेरे पास भर भर के रिकवरी पोशन है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? हम देखते हैं ब्लैक डॉन के नाक से खून निकल रहा है। उसके बाद ओजी डॉन बहुत ही खतरनाक तरह से कहता है चलो देखते हैं कौन सा डॉन ज्यादा देर तक टिकता है। मेरे पास भर भर के रिकवरी पोशन है, अब तुम्हारा क्या होगा कालिया? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ पर एक बंदा डरते हुए कहता है सर हमें बताया गया था कि बोरमाईडोंग में कोई भी नहीं है, लेकिन हमें गलत खबर मिली थी। वहाँ पर एक लड़की थी
जो कि नॉर्मल नहीं थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोन एक बंदे को मार रही होती है और कहती है, मुझे सच बताओ, आखिर तुम बोरमेडोंग को खत्म करने के लिए क्यों आए थे? जिसके जवाब में ये बंदा कहता है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना है कि इस जगह को कब्जा करके इस जगह को और भी बेहतर तरीके से बनाया जाएगा। जिस पर कौन कहता है, तुम बोरमेडोंग को कब्जा करने वाले थे, इस पर बुली काउंसिल क्या बस देखते रहता? जिसके जवाब में वो बंदा कहता है, तुमको तो अभी भी पता नहीं है, हेडक्वार्टर से ही परमिशन मिली है कि जो कमजोर रहेगा उसे कब्जा लिया जाएगा। इस वजह से काफी लोगों ने एक साथ हाथ मिला लिया है। हालांकि हम लोगों ने तुम्हारे ग्रुप को अपना नहीं पाए, लेकिन कोई ना कोई आकर तुम्हारे ग्रुप को कब्जा लेगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे ग्रुप सबसे ज्यादा कमजोर है। इसलिए तुम्हारा जो पैर है वो मेरे सर से हटाओ, क्योंकि जमीन का जो कंकर है वो मेरे सर में घुस रहा है। जिसके जवाब में कैंग गुस्से से उस बंदे को कहता है, जाओ वापस, तुम्हारा जो रैप है उसे जाके बताओ, बोरमेडोंग कोई कमजोर बंदे की गैंग नहीं है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एक बंदा नाइफ निकल के उस बंदे से कहता है, ओह तो तुम ये कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत सारे लड़के थे और तुम्हारे पास तो वाइपेन भी थी, लेकिन फिर भी तुम लोग उन 2 लोगों से हार गए। ये कितनी शर्म की बात है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये होता है सन संगमिन, श्रियमडोंग रैप। और संगमिन आगे बढ़ रहा होता है उस बंदे को मारने के लिए। उसके बाद वो बंदा कहता है, नहीं, मुझे माफ कर देना, मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है। लेकिन संगमिन कुछ नहीं सुनता और वो कहता है, आखिर तुम बताओ, तुम कैसे मरना चाहोगे? पहले तुम्हारे क्या काटूं, हाथ, पैर या फिर कलाई? जिसके जवाब में वो बंदा सिर्फ रो रहा होता है और पीछे से और एक बंदे की एंट्री होता है जो कि कहता है, आखिर तुम उस बच्चे के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हो? और यार, तुम इस जगह को इतनी गंदी तरह से क्यों रखे हो? ये जगह कितना गंदा लग रहा है, तुम्हें साफ सफाई भी करना चाहिए। पर जैसे कि मैंने सोचा था, बोरमेडोंग को हथियाना इतना भी आसान नहीं होगा। बट ऐसा भी नहीं है कि वो हमारे हाथ से चला गया। और क्या तुमने अभी भी हेडक्वार्टर्स के न्यूज को ठीक से पढ़ा है या नहीं? हेडक्वार्टर्स का न्यूज है कि तुम किसी भी फोर्स का यूज कर सकते हो, इसीलिए सभी के सभी लोग लालच में अंधे हो चुके हैं। इसलिए कोई और जाने से पहले हमें जल्दी करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपना समय वेस्ट करना नहीं चाहिए, हमें जाकर हथियाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले कोई और ना पहुंच जाए। उसके बाद संगमिन उस बंदे को छोड़ देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है योन और कैंग के ऊपर। कैंग कह रहा होता है कैसे वो अपने मास्टर से मिला, कैसे वो ताकतवर बना, वगैरह वगैरह। उसके बाद कैंग अपना शर्ट खोल के कहता है, क्या तुम मेरा बॉडी टच करना चाहते हो? जिसके जवाब में योन कहता है, मैं तुम्हारा निप्पल क्रैश कर दूंगा। उसके बाद योन कहता है, बोरमाई की हालत अभी ठीक नहीं है और डुआन के आने का कोई इंटेंशन मुझे लग ही नहीं रहा है, इसीलिए सच बताओ, मैं बहुत खुश हो गई थी जब तुम मेरे सामने आए थे। जिसके जवाब में जो कैंग होता है वो ब्रिज से लटक के कहता है, तुम अभी बोरमाई की चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद कैंग वहीं पर लटक के पुशअप करने लगता है और पीछे से एक मिस्टीरियस बंदा उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। फिर सीन कुछ समय बाद शिफ्ट होता है। दोनों के दोनों पैदल जा रहे होते हैं अपने घर के ओर। उसी समय योन को कुछ याद आता है और वो कहता है, मैं तो अपना पाउच वहीं पर ही भूल गई। जिसके जवाब में कैंग कहता है, तो उसे तुम कल ले लेना। जिसके जवाब में योन कहता है, नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ उसे लेने के लिए। उसके बाद वो दोनों ही कैफे के सामने आ जाता है। फिर अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है कैफे के अंदर, जिसे देख के दोनों शॉक्ड होता है। कैंग कहता है, क्या बम किसने लगाया? योन कहता है, मेरा पाउस, मुझे जाना होगा। ऐसा कह के वो द्वार के अंदर जा रहा होता है। कैंग पीछे आके कहता है, हे कहाँ जा रहे हो? अंदर आग है, दिख नहीं रहा है क्या? कैंग कहता ही रहता है, मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। लेकिन कैंग के पीछे से एक बंदा कहता है, तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो?
तुम इधर आओ। और इन दोनों को कोई और भी पीछे से देख रहा होता है जो कहता है तो हम फाइनली आमने सामने मिल गए। और ये बंदा होता है नाम यून डोंग का रैप। और वो बंदा कहता है हम लोगों ने काफी सारे बॉयज रैप के साथ टीम अप कर लिया है, तो अच्छा ही होगा तुम भी हमारे साथ आ जाओ। जिसके जवाब में कैंग अपना बॉडी दिखा के कहता है मैं तुम सबको चुन चुन के मारूंगा। बट अचानक से कैंग को पीछे से एक बंदा नाइफ मार दिया होता है। और ये दोनों बंदा कहता है हालांकि तुम्हारी बॉडी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन नाइफ से क्या बच पाएगा। और ये दोनों बंदा स्क्वाड लीडर होता है हान यून, नाम यून डोंग स्क्वाड लीडर, किम ह्यून श्रियोनडोंग स्क्वाड लीडर। कैंग बस गुस्से में कहता है तुम कमीने कहीं के दम है तो सामने से हमला कर। जिसके जवाब में वो चश्मे वाला बंदा कहता है अरे तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। और तुमने न्यूज़ नहीं सुना है क्या, हम कुछ भी फोर्स से किसी पर कब्जा कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने टीम अप कर लिया है और मुझे इस पर बहुत ही मजा आ रहा है। और व्हाइट वाला रैप कहता है तुम तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, तो अब क्या हुआ, अब निकल गई सारे हीरोपंती। अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि आज बोरमाडोंग जलने वाला है। जो सुन के कैंग गुस्से में उस बंदे को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। और वो व्हाइट वाला रैप अपने मन में सोचता है ये बंदा अभी भी बहुत एनर्जेटिक है। उसके बाद कैंग को वो दोनों बंदे पकड़ के दीवार के उस तरफ फेंक देता है। वो दोनों बंदे कहता है इसको मारने के लिए हम दोनों ही काफी है। उसके बाद वो दोनों वो टूटे दीवार के अंदर से कैंग को मारने के लिए आता है। और पीछे से वॉइस रैप कहता है इतना अंधेरा क्यों है और वहाँ पर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रहा है। वो बंदा कहता है क्या हमें चेक करना चाहिए। दोनों के दोनों अंदर चला जाता है और किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कहता है क्या ये क्या है। और हमें दिखाया जाता है जो स्क्वाड लीडर होता है वो दोनों के दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। ये बंदा कहता है आखिर स्क्वाड लीडर कैसे हार गए, वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। अचानक से पीछे से कैंग उस बंदे को मारने ही वाला होता है, लेकिन ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा कैंग को बहुत ही जोर से किक मारता है। हम देखते हैं कैंग को किक मारने के वजह से उस बंदे को ही चोट लगता है। वो बंदा कहता है क्या मैंने कोई हाथी को किक मारा। वो दूसरा वाला बंदा कहता है इतने चोट और लड़ने के बाद भी इसे एनर्जी कहाँ से मिल रहा है। उसके बाद कैंग बहुत ही गुस्से में कहता है मैं वॉइस रैप हूँ बोरमाडोंग के। ऐसा कह के कैंग अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो वॉइस रैप उसे मुक्का मार देता है और कहता है तुम सच में एक रियल मैन हो। उसके बाद वो दोनों के दोनों बंदे आके कैंग को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। फिर अचानक से जो कैंग होता है उसके अंदर एनर्जी आ जाता है और कैंग उन दोनों के कॉलर पकड़ के कहता है मैं तुम लोगों को बोरमाडोंग डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। ऐसा कह के उन दोनों बंदे को जमीन पर पटक देता है। उसके बाद कैंग उन दोनों के गले पकड़ के कहता है तुम लोग अभी के अभी मरो। उसके बाद कैंग खड़े होके कहता है अब कौन आ रहा है मरने के लिए। लेकिन कैंग सामने के नजारा देख के शॉक्ड होता है, क्योंकि जो चश्मे वाला रैप होता है वो यून की गले दबा रहा होता है और कहता है ओ मेरे दोस्त क्या तुम उठ गए। जिसे देख के कैंग बहुत ही तेजी की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो लड़खड़ा कर वहीं पर गिर जाता है। और कैंग अपने आप से कहता है कम ऑन मुझे उसे बचाना है। और बगल में बैठा हुआ व्हाइट वाला रैप कहता है तुम्हारा पैर बहुत ही कमजोर हो चुका है। उसके बाद वो व्हाइट वाला बंदा कैंग को नॉकआउट कर देता है और कहता है तुम लोगों के पास बस एक ही रास्ता है, या तुम मेरे अंडर आ जाओ या फिर मेरे सर्जरी टेबल पर। जिसके जवाब में कैंग गाली दे देता है। उसके बाद वो चश्मे वाला बंदा यून से कहता है और तुम्हारे बारे में क्या, तुम मरना चाहते हो या फिर मेरे अंडर आना चाहते हो। और यून भी गाली दे देता है। उसके बाद वो दोनों बंदे यून और कैंग को मारने के लिए अपना नाइफ गले पर लगा लेता है। यून अपने पास्ट के बारे में बहुत कुछ सोचता है और वो आखिर में मान जाता है कि वो अभी मरने वाला है। सारी होप छोड़ के अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहती है तो क्या ये सब खत्म हो गया।
दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये दोनों अब मर जाएगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आज से मैं हर रोज वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इतने दिन मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज से हर रोज वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।